नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल सी एकेडमी में। आज हम 1 जनवरी से 7 जनवरी तक के एक सप्ताह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पढ़ेंगे जो आपके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहलू पर होने वाले हैं। वो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। तो ये हमारा आज का पहला प्रश्न है। अभी आई नई पुस्तक ब्रेकिंग द बैरियर यह किनके द्वारा लिखी गई है? तो ये ऑप्शन है आपके सामने, आपको सही आंसर इसमें से सेलेक्ट करना है। तो इसका सही आंसर होगा ए, काकी माधवराव। काकी माधवराव ने द ब्रेकिंग बैरियर द स्टोरी ऑफ दलित चीफ सेक्रेटरी नामक पुस्तक लिखी है। ये आप इनकी पिक्चर देख सकते हैं, पिक ये है काकी माधवराव। साथ ही इसमें आपको 3 और ऑप्शन दिख रहे होंगे क्वेश्चन में, तो इनसे भी रिलेटेड आप नॉलेज जान के रखिए। ये है मिशेल ओबामा, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है द लाइट वी कैरी। ये है मानसी गुलाटी, इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो है मिरेकल ऑफ फैंस योगा। और लास्ट में है गौतम बोरा, इनके द्वारा लिखा गया है नल नाडा अंटिल वी मीट अगेन। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। आपको जब आप स्टडी कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन के साथ आप प्रयास करिए, एक क्वेश्चन से रिलेट एक क्वेश्चन अगर आप पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड अन्य जो जानकारी है उसको भी लेके आप साथ में पढ़ें। अगला प्रश्न है, अभी डीआरडीओ ने अपना 65वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, जिसका सही आंसर आपको गैस करना है। तो इसका सही आंसर है 1 जनवरी। अभी 1 जनवरी को डीआरडीओ ने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है। स्थापना दिवस मनाया है अभी डीआरडीओ ने 1 जनवरी को अपना। देखते हैं अगला प्रश्न, अभी उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान रखिएगा। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने। कई बार पूछ लिया जाता है जो चीज पहला होता है, ये जो नया होता है उसके रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर है ए, लक्ष्मी सिंह। अभी लक्ष्मी सिंह उत्तर प्रदेश पुलिस की पहली महिला पुलिस कमिश्नर है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन कौन से राज्य में हुआ है? तो जैसे कि आप क्वेश्चन पढ़ के समझ रहे होंगे कि ये सबसे लंबे केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज है। तो ये जो 8 लेन है, 8 लेन का मतलब आप समझिए कि जब आप इमेज में देख सकते हैं पुल, तो ये 4 लेन, ये 4 लेन, इस तरह से 8 लेन का पुल है ये। तो 8 लेन है इसमें। और ये जुआरी का अर्थ है, ये जो आप नदी देख रहे हैं ये नदी है, ये है जुआरी। तो इसी के ऊपर ये बना है, जुआरी नदी के ऊपर, तो इसीलिए इस पुल का नाम है केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज। आपको बताना है कि यह ब्रिज का उद्घाटन अभी कौन से राज्य में है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, जिसका सही आंसर है गोवा। गोवा में अभी भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। और इसका जो उद्घाटन है वह हमारे सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी द्वारा किया गया है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, अब हमारा अगला प्रश्न है, कौन अभी इंडिया ओवरसीज बैंक के नए एमडी व सीईओ बने हैं? तो जो एमडी व सीईओज हैं इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार किसी बैंक के, कंपनी के, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है जो कई बार न्यूज में चर्चा पे रहती है, उन कंपनियों से एग्जाम में कभी कभी उनके सीईओज के बारे में या जो उनके एमडी होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, इसका सही आंसर है बी, अजय कुमार श्रीवास्तव। ये आप किनारे देख सकते हैं, ये है अजय कुमार श्रीवास्तव, यही अभी इंडिया ओवरसीज बैंक के नए एमडी व सीईओ बने हैं। तो देखते हैं अगला प्रश्न, अभी केंद्र ने कौन से राज्य में कल्लासा बंडूरी परियोजना को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर होगा बी, कर्नाटक। अभी कर्नाटक राज्य ने कल्लासा बंडूरी परियोजना को मंजूरी दी है। तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया है? तो वैश्विक परिवार दिवस जो है यह कब मनाया गया है? तो अभी 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया है। और साथ ही अभी 4 जनवरी को विश्व ब्रेन लिपि दिवस मनाया गया है। यह जो ब्रेन लिपि दिवस है यह 4 जनवरी को मनाया गया है। जो लुइस ब्रेन है, इनका जो जन्म है वह 4 जनवरी 1809 में हुआ था। तो इसी दिन को विश्व ब्रेन लिपि दिवस मनाया जाता है, क्योंकि यही ब्रेन लिपि के जनक है, इसलिए। तो देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार किनको प्रदान किया गया है? तो ये ऑप्शन है आपके सामने, सही आंसर बताइए इसमें से क्या होगा। आप एक बार अपने से प्रयास किया कीजिए। जनरली आप पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन तो आपके लिए नया ही है, मगर अपने से एक बार, कई बार होता है हम सुने रहते हैं, कहीं देखे रहते हैं, न्यूज में सुन लेते हैं, तो इस वजह से आप एक बार ट्राई करें कीजिए, ताकि गलत भी हो तो कई बार होता है हम गलत किसी चीज में अगर गलत हो रहे हैं
उसके बाद हमें पता चलता है वो सही है, तो दिमाग में कहीं कहीं बैठ जाता है वो चीज। तो इसलिए मैं आप लोग से बोलता हूँ, आप एक बार पहले से अपने ट्राई करिए। तो इसका सही आंसर है सी, पंकज अडवाणी। अभी पंकज अडवाणी को एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। साथ ही ऑप्शन में आप देख रहे होंगे दलाई लामा, इन्हें गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कुलदीप नैयर को अरफा खानम व अजीत अंजुम पत्रकारिता सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। तो इन्हें भी आप ध्यान रखिएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में छठी एलिट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। अभी हुई छठी एथलीट राष्ट्रीय मुक्केबाजी महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने। इसका सही आंसर है सी, निकहत जरीन। ये आप पिक देख सकते हैं, ये है निकहत जरीन, जिन्होंने छठी एथलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। साथ ही अगर आपसे यह पूछे कि विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो उसमें भी आप इनका ही नाम ऑप्शन में टिक करेंगे, निकहत जरीन। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की 5th क्रमांक की महिला है निकहत जरीन। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। और साथ ही जो ये अंशु मलिक है, ऑप्शन में आप देख रहे होंगे, यह विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किनके द्वारा अभी भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु सेना की जिम्मेदारी संभाली गई है? तो यह ऑप्शन है आपके सामने। तो इसका सही आंसर है मार्शल पंकज मोहन सिन्हा। इनके द्वारा ही अभी भारतीय वायुसेना में पश्चिमी वायुसेना की जिम्मेदारी संभाली गई है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इनके पास 4500 घंटे से अधिक का उड़ान का अनुभव है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और इन्होंने एयर मार्शल एस प्रभाकर का स्थान लिया है। 11वां प्रश्न है, वर्तमान में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार संभाला है। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने, जिसका सही आंसर है बी, अनिल कुमार लाहौटी। अभी अनिल कुमार लाहौटी नए अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं रेलवे बोर्ड के। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अभी साड़ी महोत्सव विरासत कहाँ शुरू किया गया है? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने। इसका सही आंसर है ए, नई दिल्ली में। अभी नई दिल्ली में साड़ी महोत्सव विरासत शुरू किया गया है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हाल ही में किनके द्वारा अरुणाचल प्रदेश में सियोल पुल का उद्घाटन किया गया है? ये ऑप्शन है आपके पास 4। इसका सही आंसर है ए, राजनाथ सिंह। अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा अरुणाचल प्रदेश में सियोल पुल का उद्घाटन किया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड और बातें देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में वालोंग मेले का आयोजन किया जाता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। साथ ही पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। साथ ही अरुणाचल प्रदेश में दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की गई है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभी कौन से राज्य सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने का फैसला किया है? तो ये ऑप्शन आपके सामने, जिसका सही आंसर है बी, उत्तराखंड। अभी उत्तराखंड राज्य सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने का फैसला किया है। अब आप ये सोचेंगे ये राजस्व पुलिस व्यवस्था क्या है? यह 1800 गाँवों में राजस्व पुलिस व्यवस्था थी। जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें क्राइम कम होती है। ऐसे तो अभी कम नहीं है, अभी सब जगह क्राइम बढ़ी हुई है, मगर उन जगहों में क्राइम कम के कारण जो वहाँ के लेखापाल थे उन्हें पुलिस के अधिकार प्राप्त थे। इसे ही राजस्व पुलिस व्यवस्था कहा गया था। अभी इसे ही उत्तराखंड राज्य सरकार ने खत्म कर दिया है। अब वहाँ जो उनकी नॉर्मल पुलिस है उत्तराखंड की, वो इन क्षेत्रों को देखेगी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इधर ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न पे सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने। तो सही आंसर क्या होगा? अभी नरेंद्र मोदी जी द्वारा भी इन्हें ट्वीट कर बधाई दी गई है। तो इनका नाम क्या है बताइए? इसका सही आंसर है ए, शिवा चौहान। ये आप पिक देख सकते हैं, ये है शिवा चौहान। यह अभी सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 16वां प्रश्न है, कौन से राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना शुरू की है? ये ऑप्शन है आपके सामने। इसका सही आंसर है ए, मध्य प्रदेश। अभी मध्य प्रदेश में ऐसे लोग जिनके पास खुद का घर नहीं है, उन लोगों को गवर्नमेंट प्लॉट देगी। यह लगभग 600 स्क्वायर फीट का प्लॉट होगा। ये प्लॉट है, ये एरिया हिसाब से
कम या ज्यादा हो सकता है, मगर अप्रॉक्स 600 स्क्वायर फीट का जो प्लॉट है ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिया जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 17वां प्रश्न है, अभी गान नगाई उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने, जिसमें से सही आंसर है बी, मणिपुर। अभी मणिपुर में गान नगाई उत्सव मनाया गया है। साथ ही अभी मणिपुर में इमोइनु इरिप्ता महोत्सव भी मनाया गया है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अभी 2 महोत्सव मणिपुर में मनाया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभी कौन भारत की 78वें ग्रैंड मास्टर बने? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने, जिसका सही आंसर है ए, कौस्तव चटर्जी। अभी कौस्तव चटर्जी भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ये पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं। साथ ही ये 78वें ग्रैंड मास्टर है। तो 77वें ग्रैंड मास्टर है आदित्य मित्तल, 76वें हैं प्रणव आनंद और 75वें हैं वी प्रणव। तो ये आप क्रम याद रखिएगा। ये 78वें हैं, ये आपका 77, ये 76, ये आपका 75वें। तो इसे आप क्रम ध्यान रखिएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभी कौन से राज्य में पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत की गई है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने, जिसका सही आंसर है बी, गुजरात। अभी गुजरात में पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत की गई है, इसे आप ध्यान रखिए। अब बात है गुजरात की, तो गुजरात में अडानी न्यू इंडस्ट्री ने मुद्रा में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ की जाएगी? तो 4 ऑप्शन आपके सामने, जिसका सही आंसर है बी, कोलकाता। अभी कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत की जाएगी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभी ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोपा का नाम बदलकर किनके नाम पर किया गया है? तो ये ऑप्शन आपके पास, इसका सही आंसर आपको बताना, जिसका सही आंसर है ए, श्री मनोहर पर्रिकर। अभी मनोहर पर्रिकर जी के नाम पर ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोपा का नाम बदलकर मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोपा गोवा के नाम पे किया गया है, इसे आप ध्यान रखिएगा। और ये जो मनोहर पर्रिकर है, ये पूर्व रक्षा मंत्री व 4 बार गोवा के CM रह चुके हैं, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। अब ये पूर्व CM है, तो अभी गोवा के CM कौन है? तो अभी है प्रमोद सावंत, यह अभी वर्तमान गोवा के CM है, इसे आप ध्यान रखिएगा। साथ ही ग्रीनफील्ड जो हवाई अड्डे है, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 11 दिसंबर 2022 को किया गया था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभी कौन से राज्य में 29 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों का उद्घाटन किया गया है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने, जिसका सही आंसर है बी, केरल। अभी केरल में 29 मोबाइल पशु चिकित्सालयों का उद्घाटन किया गया है। यह जो पशु चिकित्सालय है, इसमें आप 1962 आपका नंबर डायल पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है इसमें। ये आपका टोल फ्री नंबर है पशु चिकित्सा मोबाइल यूनिट का। और साथ ही इसका जो उद्घाटन है वह केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाल जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, अभी कौन से राज्य के रेलवे स्टेशन को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा 5 स्टार रेटिंग मिला है? ये ऑप्शंस आपके सामने, इसका सही आंसर है ए, उत्तर प्रदेश। अभी उत्तर प्रदेश राज्य के रेलवे स्टेशन को भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण द्वारा 5 स्टार रेटिंग मिला है। अब बात है उत्तर प्रदेश के रेलवे स्टेशन की, तो रेलवे स्टेशन कौन सा है? वाराणसी रेलवे स्टेशन को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा 5 स्टार रेटिंग दिया गया है, इसे आप ध्यान रखिएगा। साथ ही भारत के और किन अन्य रेलवे स्टेशनों को यह प्रदान किया गया है? तो आनंद विहार टर्मिनल दिल्ली, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन मुंबई, वडोदरा स्टेशन, चंडीगढ़ स्टेशन, भोपाल स्टेशन। यह स्टेशन है जिन्हें यह भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा 5 स्टार रेटिंग मिला हुआ है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। और साथ ही अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति जो एक्सप्रेस है, उसका नाम बदलकर अब अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। जो अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस था, उसका नाम बदलकर अब अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत पे के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप पिक देख के तो आंसर जान ही गए होंगे इसका आंसर क्या है। तो आप यहाँ 4 ऑप्शन में से टिक कर दें, इसका आंसर क्या है?
इसका सही आंसर है नलिन नेगी। ये अभी भारत पे के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अभी जैसन मू को किस बैंक के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि सीईओ जो एमडीज है इनसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, इनसे क्वेश्चन आता ही है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने, इसका सही आंसर है बैंक ऑफ सिंगापुर। बैंक ऑफ सिंगापुर ने जेम्स मू को अपना सीईओ नियुक्त किया है। ये आप देख सकते हैं, ये है जेम्स मू। तो इसी के साथ हमारा जो करंट अफेयर है ये यही समाप्त होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट अपडेटेड करंट अफेयर के साथ। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी करंट अफेयर अच्छी लगी, इंपॉर्टेंट लगी, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट करें। अगर आपकी कोई क्यूरी रही हो, कोई प्रश्न आपके अंदर रहा हो जिसे आप पूछना चाहते हो, तो बिल्कुल हमसे बेहिचक आप पूछे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।